बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर। फिज़िक्स क्लास 9 का पेपर है ये। सेक्शन ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके अंदर। इसमें आपने सारे ही करने होते हैं। और द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में देखना है। वैसे इसका 6.3 होता है। ठीक है, तो इनमें जो है वो सबसे करीबी जो है वो ये है 6.3 इसकी वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि 6.3 नहीं दिया हुआ है तो मैंने 6.4 ले लिया है, क्योंकि इसकी करीबी वैल्यू है। देखिए यहाँ -6 है तो -6 छोटे को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पावर 6 है, यहाँ 18 और यहाँ 27। ठीक है, तो इन सब में जो है चारों में ये वाला सही जवाब है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इसके बाद है द लीस्ट काउंट ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़। लीस्ट काउंट कितना होता है स्क्रू गेज का? 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 पैस्कल किसके बराबर होता है? पहला जो है वो सही जवाब है, न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद फोर्थ है द डायरेक्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। डायरेक्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, कार ट्रेवल कर रही है इस जगह से, ये पॉइंट ए सपोज कर लें, और ट्रेवल करती हुई ये बी पॉइंट पर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ये पूरा होगा, पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी मूवमेंट इस जगह से स्टार्ट हुई, यहाँ एंड हुई, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो दोनों का फ़र्क समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। इसका सही जवाब है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, और गैस के अंदर वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होते। ठीक है, गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, लेकिन लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इसके बाद द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़, इसमें सही जवाब है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ पर ये भी हो सकता था अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है, मोमेंटम को हम पी से यूनिट करते हैं। मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या है? केजी यूनिट है, और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इस जगह अगर केजी मीटर पर सेकेंड दिया हुआ होता तो ये आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो दूसरी यूनिट इसकी जो है न्यूटन सेकेंड है। न्यूटन सेकेंड जो है वो मोमेंटम की यूनिट है, ये सही जवाब है। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज़ 100 kg देन इट्स वेट इज़। यहाँ मास कितना है? 100 kg है, तो उसका वेट कितना होगा? तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मास दिया हुआ है 100 kg, तो मास को आपने ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देना है। ग्रेविटी यहाँ पर अगर आप 9.8 लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 आएगा। ठीक है, 980 आंसर आएगा, जो कि 980 आपको नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको ग्रेविटी कितनी लेनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो 100 को 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन इसका आंसर है। इसके बाद 8 है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री जो है वो बराबर होता है 1/√2 के। ये मैंने गलत आंसर पे निशान लगाया है, 1/2 नहीं है, इसको काट दें। 1/√2 ये करेक्ट आंसर है। आप कैलकुलेटर से निकाल लें, कैलकुलेटर पे आएगा ये 0.707 इस तरह से आएगा। तो 1/√2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.707 ही आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर से साइन जब दबाएं और 45 दबा दें, आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद 9 है एरिया इज़ अ डैश क्वांटिटी। एरिया जो है वो डायरेक्ट क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया की यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर क्यूब इस तरह से होता है। तो मीटर जो है वो फंडामेंटल है या बेसिक यूनिट कहलाती है, और एरिया का यूनिट जो है वो डिराइव्ड है। अच्छा, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ डैश जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है 4200 है।
4200 यहाँ आप टिक मार्क कर लें। द टॉर्क प्रोड्यूसिंग सेंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज, तो इसका आंसर है पॉजिटिव 1 हॉर्स पावर डैश वाट्स। 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स के बराबर होता है? इसमें सही जवाब है 746। अच्छा, पेज 2 पे आपके पास MCQs कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी आ गया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इसमें और आपने सिर्फ 8 के जवाब देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2, डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स 2 ब्रांचेस, और राइट एनी 3 इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन अवर डेली लाइफ। इन दोनों में से कोई एक करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। इसमें भी चॉइस दूसरी हो सकती है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर डिफरेंसेस हैं। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 4, वाई डू वी यूज़ और प्रीफर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एज कम्पेयर टू द वर्नियर कैलिपर। वाई आर स्मॉल गैप्स लेफ्ट at the joints of a section of rail tracks, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। और why is rolling friction much lesser than sliding friction, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये सारी जवाब मिल जाएंगे। फिज़िक्स के लेक्चर मेरे पास मेरे चैनल पर भी मौजूद हैं। चैप्टर 3 तक मैंने MCQs और कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो करवाया हुआ है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑल्सो डिराइव दिस रिलेशन। मोमेंटम के बारे में सवाल आ सकता है। स्टेट्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल्सो डिराइव्ड इन फार्मूला। राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी की 3 आपने एप्लीकेशंस बतानी है। क्वेश्चन 6, राइट एनी 3 मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को कम करने के कोई भी 3 मेथड आपने बताने हैं। डिफाइन इलास्टिसिटी, states Hooke's law and drive F is equal to kx. राइट एनी 3 रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इसका भी आंसर आपने देना है। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑल्सो डिराइव द फार्मूला ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो आपको याद होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल विद द हेल्प ऑफ इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एडिशन ऑफ वेक्टर ये अहम है। ड्राइव द रिलेशन ऑफ वर्ड व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये सवाल भी आप करिएगा याद। और डिफाइन द फॉलोइंग एनी 3, ये आपको डेफिनेशन देनी है सिर्फ, और सिर्फ 3 की देनी है। फर्स्ट इनर्शिया है, सेकंड टॉर्क है, थर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, 4 है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एफिशिएंसी, ब्राउनियन मोशन, सैटेलाइट स्ट्रेस, और क्रिटिकल वेलोसिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल, आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ आपने सिर्फ 3 करने हैं, लेकिन आप पेपर में इनमें से कोई भी आ सकता है, तो इसलिए आपको ये सारे याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल of radius 18 centimeter if the density of iron is 7.8 gram per cubic centimeter। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है, तो मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें सारे जो न्यूमेरिकल इस पेपर में मौजूद हैं उन सबको सॉल्व करवाऊंगी, तो वहाँ से आप जो है इसके आंसर मैं आपको बता दूंगी और समझा भी दूंगी। अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकेंड, ये भी न्यूमेरिकल है। फिर अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, ये भी न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम द 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये आप पेपर देख लें, ये सारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, चारों न्यूमेरिकल हैं। कार इज मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ये भी न्यूमेरिकल है। कॉपर रॉड 15 मीटर लॉन्ग इज हीटेड, इसमें भी आपने कैलकुलेट करना है। तो आगे जो है वो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, बॉडी का मास जो है वो 6 दिया हुआ है, 6 kg, और वेलोसिटी 25 दी हुई है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऐसा एक वीडियो बनाऊंगी और इसके अंदर सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके शेयर करूंगी आपके साथ।
अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ये आप देख रहे हैं आगे तक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 13 ये भी न्यूमेरिकल है, 14 भी न्यूमेरिकल है। ये पोर्शन न्यूमेरिकल का है। ठीक है, तो ये सारे न्यूमेरिकल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर के हवाले से। इसके बाद सेक्शन सी में अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चन 24 मार्क्स के हैं और इसमें आपने सिर्फ 2 करने हैं। अटेम्प्ट एनी 2, ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क। अब 2 हैं तो यकीनन जाहिर सी बात है आपको दोनों अटैम्प्ट करना ज़रूरी है क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं। इसमें आपको इम्पोर्टेंट बता दिया है। क्वेश्चन 16 डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, ऑल्सो ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का आपको याद करना है, उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है यानी 2as इक्वल टू af स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, इसको ड्राइव करना है। ठीक, और डिफाइन वेलोसिटी एंड राइट इट्स फार्मूला, या इसके अलावा आपको वेलोसिटी का मालूम होना चाहिए और इसका फार्मूला आना चाहिए। ऑल्सो ड्राइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको ड्राइव करना है। ठीक है, फार्मूला तो आपको दिया हुआ है, आपको डेरिवेशन इसकी बतानी है। डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एंड ऑल्सो ड्राइव द फार्मूला ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये भी आ सकता है पेपर में। फिर स्टेट पैस्कल्स लॉ एंड डिस्क्राइब हाइड्रोलिक प्रेस विथ फिगर, इसमें आपने फिगर भी बतानी है, फिगर के ज़रिए आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। 17 है ड्राइव एंड कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आपने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है और ड्राइव भी, डेरिवेशन भी देनी है इसमें, न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से आपने करना है। इसके बाद डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ड्राइव एंड कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये भी आपको इस चैप्टर का याद होना चाहिए। ड्राइव द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड टाइम पीरियड, ये भी सैटेलाइट से ही रिलेटेड है। ठीक, और आखिरी सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर एक्सपेंडेड लेंथ और फाइनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ भी डेरिवेशन भी है और डेफिनेशन दोनों, और इसका बी पार्ट है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल्सो डिराइव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको डेफिनेशन दोनों की देनी है, काइनेटिक एनर्जी की भी, पोटेंशियल एनर्जी की भी, लेकिन डेरिवेशन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की देनी है, दोनों की नहीं देनी। ठीक है, तो सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दोनों के देंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपने काइनेटिक एनर्जी को अच्छी तरीके से डिफाइन भी करना है और इसको ड्राइव भी करना है। पोटेंशियल एनर्जी का आपने थोड़ा सा सिर्फ डेफिनेशन देनी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश का पेपर शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।